गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एमएससी फाइनल का पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेट एनिमल्स की विशेषताएं और उनके लक्षण। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोकोडेट्स कि यूरोकोडेट्स एनिमल क्या होते हैं। तो यूरोकोडेट्स जो एनिमल हैं उनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा ग्रुप में इनको रखा जाता है। इनके सब फाइलम को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, इसलिए इनको यूरोकोडेट्स और ट्यूनिकेट्स दोनों नामों से जाना जाता है। जो पहले जो ट्यूनिकेट्स हैं, यूरोकोडेट्स हैं, इनको स्पंज के समान माना जाता था। स्पंज ही माना जाता था कि स्पंज के समान एनिमल हैं। और लेमार्क ने 1816 में ट्यूनिकेटा को रेडिएटा और वर्मिस के बीच में रखा था। इन दोनों ग्रुप के बीच में ट्यूनिकेटा को रखा था, जिसमें ट्यूनिकेट्स या यूरोकोडेट्स एनिमल आते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन बाद में इसको मोलस्का में इंक्लूड कर दिया गया, ट्यूनिकेट्स को या यूरोकोडेट्स को। और 1866 में कोवेलोस्की नाम के साइंटिस्ट ने इनको कोडेट्स में क्लासीफाई किया, कोडेट्स में इनको रखा, कंसिडर किया। और ये इनके जो कोडेट कैरेक्टर्स हैं यूरोकोडेट्स के, ये केवल और केवल लार्वल स्टेजेस में शो होते हैं। एडल्ट स्टेजेस में ये जो कोडेट कैरेक्टर हैं, बेसिक फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर्स, वो नहीं पाए जाते हैं। सभी जो यूरोकोडेट्स हैं वो समुद्री जीव होते हैं और सभी समुद्रों में पाए जाते हैं। इसके अधिकतर जो एनिमल्स हैं, यूरोकोडेट्स हैं, वो सेडेंट्री होते हैं और कुछ होते हैं स्थानबद्ध होते हैं। अधिकतर एक जगह पे सबस्ट्रेट से जुड़े हुए होते हैं, एक जगह पे स्थानबद्ध होते हैं, जबकि कुछ मुक्त प्लावी पिलेजिक इनकी विशेषता होती है कुछ यूरोकोडेट्स की। अब अपन देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकोडेट्स। तो यूरोकोडेट्स के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन्हें सी स्कैट भी कहा जाता है। सी स्कैट मतलब समुद्री पिचकारी। और वो समुद्री पिचकारी इन्हें क्यों कहा जाता है? अगर अपन इसकी संरचना देखें, एडल्ट की अगर अपन संरचना की बात करें, तो इनमें एक तो ब्रेंकियल साइफन और एक एट्रियल साइफन, दो साइफन पाए जाते हैं। और वो ब्रेंकियल जो पोर है उससे और एट्रियल पोर से बाहर खुलते हैं। और ये दोनों साइफन जो होते हैं, इनमें होता क्या है कि ब्रेंकियल जो एपर्चर होता है, ब्रेंकियल एपर्चर से पानी अंदर आता है बॉडी के, और एट्रियल एपर्चर से वो बाहर निकलता है। तो अगर इनमें कोई प्रेशर आ जाए या फिर कोई ये टेंशन में आ जाते हैं या इन्हें किसी चीज़ का खतरा महसूस होता है, तो ये खतरा महसूस होने पर अपनी बॉडी को कांटेक्ट करते हैं और एक साथ इन दोनों एपर्चर से बाहर की तरफ अचानक से पानी की धाराएं छोड़ते हैं। इसलिए इन्हें सी स्कैट या समुद्री पिचकारी भी कहा जाता है। इनकी बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई टेल नहीं होती है। एडल्ट में बॉडी कवर्ड होती है टेस्ट से, या जो बाहरी कवर होता है उसको टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। और जो इसका खोल होता है, टेस्ट होता है, ट्यूनिक होता है, वो ट्यूनिसिन नाम के एक कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जो कि सेलुलोज जैसी स्ट्रक्चर उसकी होती है। और ये C6H11O5 इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका होता है C6H11O5। ये ट्यूनिसिन जो कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला होता है, इससे बना हुआ होता है। इसलिए इस सब फाइलम को, यूरोकोडेटा जो सब फाइलम है, उसे ट्यूनिकेटा भी कह दिया जाता है, कहा जाता है। और इसकी बॉडी वॉल जो होती है वो वन लेयर्ड एपिडर्मिस से बनी होती है। डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू और मसल से बना हुआ होता है। साथ ही एट्रियल एपिथेलियम भी इसमें पाई जाती है। और सिलोम इनमें यूरोकोडेट्स में एब्सेंट होती है। एट्रियल कैविटी होती है वो फेरिंग्स को कवर्ड करके रखती है, उसके सराउंडिंग में एट्रियल कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर गिल स्लिट्स, एनस और जेनाइटल डक्ट खुलते हैं और ये एट्रियल एपर्चर के द्वारा ओपन होती है। और लार्वा जो होता है
उसमें नोटोकोड पाई जाती है इसकी लार्वा की टेल में, जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान डिसअपियर हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। और इसमें इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें एडवांस करैक्टर लार्वा में होते हैं और जो एडल्ट होता है उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो कि यूरोकोडेट्स की खुद की एक खास विशेषता है। यूरोकोडेट्स एनिमल्स की रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना इनकी खास पहचान है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो कि फेरेंजियल वॉल में पाए जाते हैं। सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग इनमें पाया जाता है कॉमनली, और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट इनमें वेंट्रल होता है, और इसके जो फंक्शन हैं वो चेंज होते रहते हैं, रिवर्स होते रहते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें यूरोकोडेट्स की, तो इसमें सिंगल डोर्सल गैंग्लियन पाई जाती है एडल्ट में। एक्सक्रीशन जो है इनका नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट लार्वा के द्वारा होता है, जो एक माइन्यूट लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, जिसे अपन एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं यूरोकोडेट्स के लार्वा को। और टेल सहित होता है ये टेडपोल लार्वा, जिसकी टेल में डोर्सल नर्व कोड और नोटोकोड पाई जाती है। और यही जो यूरोकोडेट्स की खास पहचान है। लेकिन सभी यूरोकोडेट्स में जो मेटामॉर्फोसिस है वो नहीं होता है, लार्वल स्टेज नहीं होती है, लेकिन मोस्टली यूरोकोडेट्स में लार्वल स्टेज होती है, और लार्वा एडवांस स्टेज का होता है। लार्वा के जो कैरेक्टर्स हैं वो एडवांस कैरेक्टर होते हैं, और एडल्ट में उससे प्रिमिटिव कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसलिए इस मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जो यूरोकोडेट्स की लाइफ हिस्ट्री में होता है। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकोडेट्स की। तो जो इनकी लाइफ हिस्ट्री होती है यूरोकोडेट्स की, वो उसमें एक ड्रामेटिक चेंज देखा जाता है, जिसकी बात अपन ने अभी करी कि इस कोडेट कैरेक्टर्स जो बेसिक फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर हैं वो लार्वल पीरियड में पाए जाते हैं, और एडल्ट जो होता है वो कोडेट्स की बजाय इनवर्टिब्रेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर्स हैं वो एडल्ट में पाए ही नहीं जाते हैं। तो वो प्रिमिटिव टाइप का एनिमल कोडेट होता है, तो वो इनवर्टिब्रेट से ज़्यादा मिलता जुलता होता है। और इसलिए इसके अपन स्पेसिफिक कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो कैरेक्टर्स यूरोकोडेट्स के दो अलग अलग हेड्स में अपन उसकी स्टडी करते हैं, एक लार्वल कैरेक्टर्स और एक एडल्ट कैरेक्टर्स। अब अगर अपन इसका डायग्राम देखें, इमेज देखें एडल्ट और लार्वल स्टेज की, तो लार्वल स्टेज की अपन अगर बात करें तो ये एक एसिडियन टेडपोल लार्वा है जो हर्डमानिया का है। इसमें हम अगर अपन देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें एक टेल पाई जाती है, और इस टेल में नर्व कोड और नोटोकोड दोनों पाई जाती हैं। नर्व कोड होती है वो पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, और नोटोकोड होती है वो इसके टेल रीजन में एक्सटेंडेड होती है। और जब ये एडल्ट बन जाता है तो एडल्ट की, और ये फ्री स्विमिंग होता है, पानी में तैरता रहता है, लेकिन जो एडल्ट हैं वो पौधों के समान एक जगह सबस्ट्रेट से जुड़े हुए होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स के जैसे एक ही जगह पे होते हैं स्थानबद्ध। और प्लस इसमें जो टेल होती है वो गायब हो जाती है, और वो जो टेल वाली जगह है वहाँ से ये एक सबस्ट्रेट से जुड़ जाते हैं, एक आधार से जुड़ जाते हैं। और इसमें दो साइफन होते हैं मेनली, एक एट्रियल साइफन और एक होता है ब्रेंकियल साइफन, जो कि एंट्रेंस होता है ब्रेंकियल साइफन से, और एट्रियल साइफन से, एट्रियल एपर्चर से बॉडी से बाहर की तरफ करंट का, जो वाटर करंट है उसका फ्लो होता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं लार्वल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट्स। तो लार्वल कैरेक्टर्स अगर अपन देखते हैं तो यूरोकोडेटा का जो लार्वा है वो एसिडियन टेडपोल लार्वा कहलाता है, और ये लार्वा
मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नोटोकोड जो होती है वो कोडल एंड में पाई जाती है यूरोकोडेटा में, इसलिए ही इस यूरोकोडेटा जो सब फाइलम का नाम है ये तभी दिया गया है क्योंकि यूरो का मतलब टेल होता है और कोडा का मतलब नोटोकोड से लिया जाता है। तो टेल रीजन में नोटोकोड पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यूरोकोडेटा दिया गया है। इस लार्वा में कि टेल में नोटोकोड की प्रेजेंस की वजह से इस पूरे सब फाइलम को यूरोकोडेट्स नाम दिया गया है। इसमें डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है जो कि एंड टू एंड स्प्रेड होती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और ये हाईली एक्टिव पोस्टर्नल टेल इसमें पाई जाती है जो बहुत एक्टिव होती है और इसको स्विमिंग करने के लिए इसका फेवर करती है। अब अपन देखते हैं इसके एडल्ट कैरेक्टर्स जो कि लगभग अपन देख चुके हैं जनरल कैरेक्टर्स में, लेकिन इसकी जो जिस खास बात की अपन बात कर चुके कि इसको ट्यूनिकेटा भी इस सब फाइलम को कहा जाता है, तो वो इस ट्यूनिक की वजह से जो इसका आउटर खोल होता है बॉडी का बाहर की तरफ उसको ट्यूनिक कहते हैं, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। और ट्यूनिक इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ट्यूनिसिन से बना हुआ है। ट्यूनिसिन एक कंपोनेंट है जिससे बना हुआ है और इस वजह से इसका नाम ट्यूनिकेटा है, इस फाइलम सब फाइलम का नाम। एडल्ट्स होते हैं वो अपन बात कर चुके हैं कि वो ससाइल होते हैं, एक जगह पे स्थानबद्ध होते हैं, एक सबस्ट्रेटम या आधार से अटैच्ड होते हैं सी में। और इनकरंट इसमें एडल्ट की अगर अपन बात करें तो इनकरंट जो वाटर का होता है वो ब्रेंकियल साइफन से होता है, ब्रेंकियल एपर्चर से ब्रेंकियल साइफन में। और एक्सकरंट जो होता है वाटर का वो होता है एट्रियल साइफन के अंदर से गुजर के एट्रियल एपर्चर से बाहर की तरफ एग्जिट होता है, जो वाटर को बॉडी में सर्कुलेट करके बाहर निकल जाता है। ब्रेंकियल साइफन है वो ब्रेंकियल बास्केट में ओपन होते हैं जिसमें कि फेरिंग्स खुलती है और इसमें फिंगर लाइक छोटे छोटे सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेंकियल साइफन इनकरंट साइफन के चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। जो ब्रेंकियल एपर्चर है उसको घेरे हुए होते हैं और ये इनकमिंग जो वाटर है उसके अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटर करने से रोकते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करके बॉडी को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप का पाया जाता है। एसेक्सुअली बडिंग के द्वारा होता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। वैसे ये हर्माफ्रोडाइट हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, लार्वा पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जाता, मोस्टली इनमें पाया जाता है और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनमें होता है।